नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आजकल बिहार में जो कुछ हो रहा है ऐसा एनडीए में पहले कभी नहीं हुआ। बात बात पर झगड़ा हो रहा है। सच कहूं तो नीतीश और अमित शाह कैंप के बीच दिन ब दिन मतभेद गहराते चले जा रहे हैं और आज तो हद ही हो गई। आज जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें कहा 25 से 30 नीतीश ही रहेंगे। यानी सीधे सीधे बीजेपी को मैसेज था कि नीतीश बाबू टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर नहीं है और 2025 से लेकर 2030 तक जेडीयू की ही सरकार रहेगी। अब मतलब साफ है कि अमित शाह को मैसेज दिया जा रहा है कि वो नीतीश कुमार को कुछ महीने बाद हटाने का जो प्लान बना रहे हैं उस प्लान को छोड़ते हैं। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई है। विधानसभा के स्पीकर के पद को लेकर भी दोनों खेमों में झगड़ा, जेडीयू और बीजेपी में झगड़ा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई उनकी पार्टी का स्पीकर होना चाहिए, विधानसभा का स्पीकर उनकी पार्टी का हो। और आज तो मीडिया में, सोशल मीडिया में खासकर जेडीयू की तरफ से एक नाम भी उछाला गया, दामोदर रावत का। दामोदर रावत जेडीयू के पुराने विधायक हैं, नीतीश कुमार के खास है, उनका नाम उछाला जा रहा है। उधर बीजेपी का कहना है कि भाई पहले भी स्पीकर उन्हीं का था और अब भी स्पीकर उन्हीं का ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। अमित शाह भी चाहते हैं, मोदी भी चाहते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी का होना चाहिए। और इस सिलसिले में 9 बार के बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार, इनका नाम भी आगे कर दिया गया है कि यही स्पीकर होंगे। अब दोस्तों, बीजेपी से कौन विधायक स्पीकर बनता, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बीजेपी की चली, अमित शाह की चली और बीजेपी का ही स्पीकर बन गया बिहार विधानसभा में, तो नीतीश कुमार के लिए आगे का जो रास्ता है, सफर है, कांटों भरा है, मुश्किल सफर होगा। क्योंकि गृह मंत्रालय उनके हाथ से पहले ही अमित शाह ने छीन लिया है। उनके हाथ से पुलिस छीनी जा चुकी है, थाने छीने जा चुके हैं, उनके हाथ से डीएम, कप्तान, डीजी सब छीना जा चुका है। आप कह सकते हैं कानून व्यवस्था अब नीतीश कुमार के पास नहीं है। और अगर स्पीकर भी, विधानसभा का अध्यक्ष भी अगर अमित शाह ने बना लिया अपना, तो फिर नीतीश कुमार की ताकत जो अभी आधी दिख रही है, सारी ताकत चली जाएगी। अब दोस्तों, जो सवाल है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार चंद महीनों के मेहमान हैं, यानी कुछ महीने बाद उनको सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा, या फिर अमित शाह जिस चिराग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं वो चिराग फाइनली एनडीए में आग लगाने जा रहा है, लंका लगाने जा रहा है। सवाल है कि आगे बिहार में होने क्या जा रहा है। अब दोस्तों, आज मैंने एक्सपर्ट के तौर पर सतीश के सिंह को बुलाया। सतीश के सिंह बिहार के जाने माने संपादक हैं और आप कह सकते हैं कि दिल्ली से लेकर पटना तक बड़ी गहरी पैठ रखते हैं। कई न्यूज़ चैनल्स के वो हेड भी रहे हैं और आज के दौर में खुलकर बोलते हैं और बेखौफ उनकी आवाज़ है, सुनी जाती है। सतीश के सिंह को सुनिएगा, साथ में उमाकांत जी होंगे और कुछ नई खबरों के साथ अभिषेक कुमार भी होंगे। अभिषेक, जो लेटेस्ट इनपुट है आपके पास, क्या उससे आपको लग रहा है कि बीजेपी अपने स्पीकर को थोपना चाहती है नीतीश कुमार पर? और नीतीश कुमार हरगिज ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भाई उनकी पार्टी, उनका कोई वफादार पार्टी का वो स्पीकर बने। क्या आपको लग रहा है कि स्पीकर पर खींचतान ज्यादा बढ़ गई है? दीपक जी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को लेकर अब तक दोनों दलों में कोई सहमति नहीं बनी है। कोई सहमति नहीं बनी है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड चाहती है, उसका मानना है कि गृह मंत्रालय दे दिया तो स्पीकर हमारा होना चाहिए। जेडीयू का दूसरा तर्क है कि जब विधान परिषद में स्पीकर की यानी सभापति की कुर्सी बीजेपी के पास है, तो विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के पास नहीं होनी चाहिए। दोनों सदन की अध्यक्षता नहीं होनी चाहिए। और जब जनता दल यूनाइटेड 43 पर थी, उस वक्त भी गृह मंत्रालय नहीं दिया था, स्पीकर की कुर्सी दे दी थी। अब स्पीकर की कुर्सी, चूंकि गृह मंत्रालय दे दिया, तो स्पीकर की कुर्सी वो देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए भी देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में अब जो भी राजनीतिक खेल हो सकता है, नीतीश कुमार की जगह अपना सीएम बनाने के लिए जो भी दांव पेच हो सकता है, उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। लिहाजा नीतीश कुमार अभी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक दांव दिया जा रहा है। दांव ये दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, जेपी आंदोलन के उनके साथी हैं भाजपा नेता प्रेम कुमार, 9वीं बार चुनाव जीते हैं। सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, इनको कहा जाता था कि बिहार में
एक नीतीश भाजपा है जिसके हिस्से वो माने जाते थे। लेकिन प्रेम कुमार को भी नीतीश कुमार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पार्टी अभी तक इस पर रजामंदी नहीं दे पाई है कि बीजेपी का कोई नेता स्पीकर बने। जी समझ गया। ताज़ी इनपुट से अभिषेक की एक चीज दोस्तों क्लियर है कि नीतीश कुमार, जो बड़ी खबर है या खबरों की जो खबर है वो ये है, स्पीकर हो या गृह मंत्रालय हो, ये बिहार के जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पत्रकार है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जनता के लिए जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो सरकार चुनी गई है उसके बीच में खटपट चल रही है। अमूमन हम देखते हैं कि सरकार जब बनती है 2-2.5 महीना 3 महीना एक हनीमून पीरियड होता है, एक खुशनुमा माहौल होता है। वो खुशनुमा माहौल नहीं दिख रहा। ये एक मैसेज जा रहा है, खटपट है नीतीश कैंप में और अमित शाह में। मैं जरा सतीश जी के पास जाना चाह रहा हूं। सतीश जी, क्या नीतीश कुमार और अमित शाह इनके बीच में भरोसे की कमी है? और क्या अगर हम लल्लन सिंह को हटा दें या संजय झा को हटा दें तो बाकी जो जेडीयू है, बाकी जेडीयू बीजेपी को संशय की दृष्टि से देख रही, शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है दूरियां हैं? ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए? देखिए, जेडीयू क्या एक पार्टी है क्या? ओके। ताश के पत्ते के जैसा भड़बड़ा के गिर सकती है। अच्छा। हाँ, ताश के पत्ते की तरह कभी भी भड़बड़ा के गिर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे तो मैं कहता हूं कि कल वो अपना मुख्यमंत्री बैठा सकती है। कल के दिन। अरे बाप रे बाप। मतलब आप कह रहे हैं सारा सिस्टम, सारी लगाम अमित शाह के हाथ में? बिल्कुल है। क्या आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलए जो है AIMIM के, फिर आपका इवन पांच MIM के 5 हैं, ओवैसी साहब के जी 5 हैं, RJD के हैं, ये सबको तोड़ने में भाजपा को कितने मिनट लगेगा? या हो सकता कितने मिनट? मतलब 2 मिनट मैगी है, 2 मिनट में तैयार हो जाती है। एकदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हमको लगता है कि एक प्रकार से अभय दान भाजपा ने दिया है कि भैया आपके नाम पर जीत के आए हैं, आप लड़खड़ा के शपथ लीजिए, लेकिन रहिए, चलिए। अब हम उसके बाद या तो आप अपने हट जाइए, नहीं तो आपका इलाज हम 2 मिनट में कर दें। ये सतीश जी बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2 मिनट में चाहें तो आरजेडी के विधायक अमित शाह तोड़ सकते हैं, 2 मिनट में चाहें तो ओवैसी के जो विधायक हैं उनकी ऐसी तैसी हो सकती है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के 6 विधायक है वो भी। हमारे मन में कोई शंका नहीं, हमारे मन में कोई शंका नहीं है। इसके पीछे सतीश जी कोई तो कारण होगा। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी अमित शाह के हाथ में? देखिए, जादू की छड़ी, सब छड़ी है, जादू क्यों बोल रहे हैं? उनके हाथ में छड़ी है, जादू तो क्या है? वो छड़ी से जादू जिस वक्त दिखाना शुरू करेगी बीजेपी, उस समय जो है जो चाहिए आप बिहार में करा ले सकते हैं, करा लेंगे। अब क्या दिक्कत है? अब तो गृह मंत्रालय भी उनके हाथ में और बाकी वाले मंत्रालय सेंटर में है, तो फिर क्या है? तो इसलिए हमको नहीं लगता है ये। अब देखिए, इससे और स्पष्ट ही हो जाएगा कि स्पीकर का पद मिलता है कि नहीं। अब अगर स्पीकर का पद जेडीयू लेने में कामयाब होती है तो शायद मैं अपना बयान बदलूं, विचार बदलूं। लगता नहीं है कुछ भी कर रहे हैं। मान लेते हैं कि जेडीयू अपना स्पीकर का भी पद ले लेती है, तो भाई जेडीयू को भी तो हाउस इन ऑर्डर रहना पड़ेगा, चट्टानी एकता रखना पड़ेगा। अभी ये हल्ला चल रहा है, सभी सब प्लांट वांट करवा रहे हैं क्या कि भाई आरजेडी के 11 विधायक जेडीयू में मिल जाएंगे और सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। अरे अब वो सब हाथ से निकल चुका है, एकदम क्लियर मान लेना चाहिए। हमको तो सुनने में ये भी आता है कि अब सच्चाई कितनी हम नहीं कह सकते कि जो संसदीय दल है जेडीयू वो भी भाजपा के गिरफ्त में है, टोटली गिरफ्त। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि जो 12 सांसद जेडीयू के समर्थन दे रहे हैं मोदी जी को, जिनको हम लोग बैसाखी भी कहते हैं, वो बैसाखी भी अमित शाह और मोदी के हाथ में है। बिल्कुल है। अब ये लगता भी है कि होगा, सुनने को भी मिलता है और देखने को भी मिला है। आप लोग इस पूरी चर्चा में आप लोग हर बार तो 2 ही नाम लेते हैं, ललन सिंह और संजय झा, और कोई नाम नहीं है क्या जनता दल में? लेकिन चर्चा तो इसकी 1 पैसे की नहीं होती है, ना यूट्यूब पे होती है, ना राष्ट्रीय चैनल पे होती है। यही 2 नाम चर्चा में रहती, तो आखिर ये क्यों दोनों चर्चा में रहते? मेरा बस सिंपल सा सवाल है। कुछ तो होगा। ठीक। सतीश के सिंह कह रहे हैं कि भाई इस वक्त चाहे वो 12 सांसद जो मोदी सरकार को लोकसभा में सपोर्ट कर रहे हैं जेडीयू के, वो भी अमित शाह की जेब में है।
जितनी पार्टी हैं, भले ही वो कोई लालटेन से लड़ा हो, कोई तीर से लड़ा हो, कोई पंजे से लड़ा हो, सारी की सारी पार्टी के विधायक की जो रीच है, उनकी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो हदबंदी है, वो अमित शाह ने कर दी है। और ये उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया सतीश केस सिंह ने। इन्होंने कहा कि 2 मिनट का खेल है, अगर अमित शाह आज चाह जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये वो ताकत का अंदाजा है। और ये भी एहसास दिला रहे हैं सतीश केस सिंह कि जादू की छड़ी इस वक्त अमित शाह के हाथ में। इस छड़ी में सीबीआई भी है, इस छड़ी के अंदर दोस्तों ईडी भी है, इसके अंदर पैसा, कॉर्पोरेट, अडानी, अंबानी, मीडिया, इस छड़ी के अंदर सब कुछ बंद है जो अमित शाह के हाथ में। एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, हो सकता है अंदर अंदर ये समझौता हुआ हो कि भाई इतने दिन आप रह जाइए, चलिए आपका मान रह गया। हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि ये समझौता हुआ, वरना कोई कारण नहीं है कि नीतीश जी कितना दिन रहेंगे, अपने ताकत में तो है नहीं। अमित शाह को तय करना है, नीतीश कुमार को तय नहीं करना, ये इनका तर्क है, आर्गुमेंट है सतीश के सिंह का। मैं जरा जा रहा हूँ लखेड़ा साहब के पास। लखेड़ा साहब, आज आप दिन भर बातचीत करते रहे, कई बार मैंने फोन मिलाया, आपका फोन बिजी रहा, तो मैं समझ रहा था कि तार सीधे पटना से, और तार चिपकी रही सुबह से अब तक। मुझे ये बताइए कि क्या जेडीयू के नेता आपको ये बता रहे हैं कि स्पीकर उन्हें अपना चाहिए? क्या जेडीयू के नेताओं ने आपको ये बताया कि भाई नीतीश कुमार अपना स्पीकर के लिए जिद पर अड़े हो, पीछे नहीं हटेंगे? क्या स्पीकर एक बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ इस वक्त आपको दिख रही है? देखिए दीपक जी, जो मेरा फीडबैक है पटना से और जेडीयू के करीबी लोगों से, मैं नाम किसी का भी नहीं बताऊंगा। नहीं, नाम मत बताइए भाई, हो सकता है लल्लन सिंह से बात कर रखी हो आपने। देखिए, उनका ये कहना है कि ये जो बैटल है स्पीकर का, ये बैटल इस बात की चाबी है कि क्या नीतीश कुमार 2030 तक मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनका ये मानना है कि वो हेल्थ वाइज बिल्कुल फिट है, और मेरे को उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। आपको देखा नहीं आपने कि वो कल भी दौरे कर रहे थे, और आज भी वो हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एस्टेट में थे जी। जी, वैशाली जिला है हाजीपुर का, वहाँ कुछ पुराने उद्योग हैं, परंपरागत उद्योग थे प्राचीन काल के, वहां वो गए हुए थे। और उसके बाद जो ट्वीट की जानकारी आपने दर्शकों को दी है, इन सारी चीजों को आप मिलाकर के देखेंगे तो सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी स्पीकर के मुद्दे पर अड़ी हुई है कि जिस दिन स्पीकर हमारा अपना होगा, नीतीश कुमार को हम जब चाहे हटा सकते हैं हमें। दूसरी बात ये बात हो रही है कि देखिए, बीजेपी वाले इतने उतावले हैं, सत्ता के लिए इतने भूख है इनको, कुर्सी के लिए इतने भूख है, ये 2029 के या 30 की का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। इनमें सामर्थ्य नहीं है, इसमें संयम नहीं है कि 2030 का इंतजार करें। इनको अभी गरम गरम खाना है 2-4 महीने में ही, मैं आपको बता रहा हूं। और नीतीश कुमार जी की जो गिरता स्वास्थ्य है, सीरियस हेल्थ कंडीशन नीतीश कुमार की है, उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट बीजेपी वालों के पास है। तो मेरा विद ऑल रिस्पेक्ट टू नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी को खतरे की घंटी का पता लग गया है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत का पता लग गया है, इसलिए वो ओवर अलर्ट हो गए। इतना मैं कहना चाहता हूं। ओवर अलर्ट मोड पे। अभिषेक, आप जेडीयू के संपर्क में रहते हैं, पार्टी को भी देखते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी देखते हैं। ये जो आज पोस्टर जारी किया है जनता दल यूनाइटेड ने अपने ऑफिशियल हैंडल से, जिसमें कहा गया है नीतीश 2025 से 30 फिर नीतीश, यानी कुल मिलाकर स्टेटमेंट ये है नीतीश कुमार की पार्टी का कि भाई 5 साल नीतीश कुमार ही हैं, बीजेपी हस्तक्षेप न करे। ये सरकार नीतीश कुमार की है, बीजेपी एक जूनियर पार्टनर है। ये जो पोस्टर जारी किया गया है, इसका मैसेज क्या है? क्या ये मैसेज बिहार की जनता को है, ये जेडीयू को है, या फिर अमित शाह को बताया जा रहा है इस पोस्टर से? इस पोस्टर का मतलब क्या है? 25 से 30 फिर नीतीश। दीपक जी, और उस पोस्टर में कोई ना दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के उनकी फोटो है, ना अमित शाह की छोटी सी फोटो है, ना मोदी जी की फोटो है। छोटी फोटो डाल देते डिप्टी सीएम की दोनों। मतलब क्या इस पोस्टर का? दीपक जी, ये दोनों को बताया जा रहा है, बिहार की जनता को भी और बीजेपी को भी बताया जा रहा है। 25 से 30 फिर से नीतीश, इस तरह की बातें तो चुनाव के पहले करने का कोई मतलब था, तब जनता को बताना था। अब किया जा रहा है,
लेकिन ये अब किया जा रहा है, वो पोस्टर मैंने भी देखा है, वो अब किया जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, क्या जरूरत है इसकी? ये करने के पीछे एकमात्र मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी भी कान खोलकर सुन ले और दूसरी तरफ बिहार की जनता को भी ये भरोसा हो कि जो मैंडेट उन्होंने जिसके नाम पर दिया है वही नेता उनको लीड करेगा। स्पीकर के चुनाव के पहले इस तरह के पोस्टर के मतलब कुछ और भी है, और वो दरअसल ये है कि जेडीयू में दो धाराएं अभी चल रही है। एक जो भारतीय जनता पार्टी के सामने साष्टांग दंडवत है, दूसरी धारा जो जेडीयू के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने में यकीन रखती है। पिछले 4-5 दिनों की जो खबर है, खास करके 4-5 दिन नहीं बल्कि इसको आप कह सकते हैं 15-20 दिनों की, पहले चरण के चुनाव के बाद की जो दूसरी धारा है जेडीयू के अंदर, जिसमें जेडीयू के स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर जो लोग चिंतित लोग हैं वो लोग आते हैं, उन सब की अहमियत काफी बढ़ गई है। आजकल नीतीश कुमार का उठना बैठना उन लोगों के साथ बढ़ गया है, ये स्थिति है। और यही वो धारा है जो चाहती है कि स्पीकर का पद हम छूटने नहीं देंगे। बीजेपी को लगता है कि स्पीकर हाथ से गया तो फिर इस विधानसभा के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद हासिल करना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। सतीश जी, समय क्योंकि कम है, मुझे लगा कि आखिरी राउंड पे आ जाऊं। मेरा सवाल सतीश जी है कि भाई गृह मंत्रालय वो नीतीश कुमार से ले लिया, यानी पुलिस का सारा सिस्टम, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, आप कह सकते हैं एक तरह से सरकार की रजिस्ट्री अपने हाथ में रख ली। मुझे बताइए कि अगर स्पीकर भी अमित शाह अपना बना ले जाते हैं और अमित शाह गृह मंत्रालय भी ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ये जो स्पीकर की कुर्सी अगर ये भी अमित शाह ले जाते हैं तो फिर मैसेज क्या है? देखिए, उसका सीधा है, या तो नीतीश जी इस्तीफा दे दे और जाके कहीं बैठ जाए, विपक्ष में बैठ जाए, मिला ले आरजेडी से हाथ। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ अनाप शनाप बोल रहा हूं, उनके पास सिर्फ ऑप्शन यही है। अदरवाइज अगर आप हमसे सही सही पूछें तो जिस प्रकार की चीजें हम लोगों ने कई राज्यों में देखी है, स्पीकर की भी जरूरत नहीं है भाजपा को, ये मैं कह रहा हूं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्पीकर की भी अमित शाह को बहुत जरूरी नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई बेहतर ये होगा कि अगर स्पीकर भी अमित शाह अपना बना लेते हैं, पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय, ये सब भी अगर अमित शाह ने अपने पास रख लिया, तो ये कह रहे हैं कि भाई बेहतर यही है कि नीतीश कुमार फिर इस्तीफा दें, जाए विपक्ष में बैठ जाएं, ये वो कह रहे हैं। यानी फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, एक डमी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, ऐसा शख्स जिसको दुनिया और बिहार में सुशासन बाबू कहा जाता है, जिसकी इतनी इज्जत थी, आज इस जगह पर आके अमित शाह ने, मोदी ने, गुजरात लॉबी ने खड़ा कर दिया। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर लखेड़ा, आपको क्या लग रहा है कि अभी भी स्पीकर पर कहीं ना कहीं नीतीश की बात मानी जाएगी, या फिर मोदी और शाह ने वो भी डिसाइड कर लिया है कि भाई प्रेम कुमार ही स्पीकर होंगे और इसलिए प्रेम कुमार को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से? देखो, मुझे जो लग रहा है कि अल्टीमेटली नीतीश कुमार की बात वो नहीं मानेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मान ले क्या हो जाए 2 दिन में, क्योंकि उसका कारण क्या है, इन्होंने आज जो डेवलपमेंट हुआ, एक तो प्रो टर्म स्पीकर को आज ओथ दिला दी, जो बुजुर्ग हैं, 8 बार के एमएलए हैं, जनता दल यू के नेता हैं। अब क्या है कि इन्होंने कल कैबिनेट की बैठक की संभावना है, और उसके बाद प्रो टर्म स्पीकर के बाद जब विधायकों को, नवनिर्वाचित विधायकों को वो शपथ हो जाएगी, शपथ के बाद ये फौरन हाउस का एडजॉर्न कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया बीजेपी वालों ने कि लंबी डोर खींच ली, मतलब टाइम बाय कर रही है। नीतीश कुमार टाइम बाय नहीं कर रहे हैं, बीजेपी टाइम बाय कर रही है कि एक लंबी डोर खींच लो, फिर इनको किसी चीज में फंसाओ, फिर इनको। लेकिन बीजेपी को, मैं आप कह रहा हूं, बीजेपी का बहुत क्लियर कट एजेंडा है। 2026 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होने की तैयारी होगी इन्हीं दिनों, अक्टूबर नवंबर में, तो उसके पहले ये बिहार में अपनी सरकार चाहते हैं। फिर कहेंगे आज बिहार कल सारा देश। तो ये नारा, मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है उसको बहुत अच्छी तरह समझता हूं, ये करने वाले हैं, ये होके रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, लास्ट एक लाइन बची है अभिषेक, क्या आपको लग रहा है अभी भी जेडीयू और बीजेपी में जबरदस्त खिंचाव है अंदर ही अंदर? जेडीयू के लोग कहीं ना कहीं बेचैनी है जेडीयू में। दीपक जी, सतीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर स्पीकर का पद गया तो जनता दल यूनाइटेड गई। स्पीकर का पद अगर बच गया
तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री का पद दूर हो गया, इस विधानसभा के अंदर दूर हो गया। और ये रिश्ता गठबंधन का चलने वाला नहीं है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब तक एक कैबिनेट मीटिंग तक 4 दिन 5 दिन शपथ लिए सरकार को हो गए, कैबिनेट मीटिंग तक एक नहीं हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच खाई कितनी गहरी है। जबकि परंपरा आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि विभागों के बंटवारे के पहले एक कैबिनेट मीटिंग हो जाती है, शपथ ग्रहण के। चलिए, मैं समझ रहा हूँ। रेखा गुप्ता जो है हमारे दिल्ली में रेखा गुप्ता दोपहर में शपथ लेती हैं, शाम को कैबिनेट मीटिंग करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं। योगी जी शपथ लेते हैं, 2 घंटे के बाद कैबिनेट कर देते हैं। जो भी मुख्यमंत्री है शपथ लेने के बाद वो कैबिनेट करता है। यहाँ 4-5 दिन होने को आ रहे हैं, कैबिनेट की कहीं पर कोई सुगबुगाहट नहीं है और झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी स्पीकर पे झगड़ा, तो कभी गृह मंत्रालय पे झगड़ा, तो कभी वित्त मंत्रालय पे झगड़ा। एक चीज दोस्तों बहुत क्लियर है, ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। लेकिन एक चीज हमें भी ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि नीतीश कुमार ने जो आज पोस्टर जारी किया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश ही रहेंगे। उधर अमित शाह का प्लान एकदम क्लियर है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बीजेपी का जो पुराना सपना था बिहार में पूरी सत्ता को अपने हाथ में लेने का, वो अपने मुख्यमंत्री लाकर रहेंगे। और जैसा कि सतीश के सिंह ने कहा कि 2 मिनट मैगी है अमित शाह के लिए। अगर अमित शाह चाह जाए तो 2 मिनट में ही खेल कर देंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी छड़ी है जिसके अंदर सारा जादू है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई, आप आए, आपने रोशनी डाली। और लकड़ा साहब आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।